एक बार फिर से आप सभी का YMGS रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 12 मई, तो 12 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों को 7183.42 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है? याद रखेंगे 14 राज्यों के लिए। कितने राज्यों के लिए? 14 राज्यों के लिए वित्त मंत्रालय ने राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है। जो राशि कितनी है? 7183.42 करोड़। क्लियर है? अगर बात कर लिया जाए 14 राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, तो याद रखना अधिनियम 1956 के तहत। 14 राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? अधिनियम 1956 के तहत हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। तो 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो भविष्य के लिए जीवन और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। क्या बोलेंगे? भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। क्लियर पॉइंट? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक मई माह के 11 मई को मनाया जाता है। तो याद रखना 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जबकि 4 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? 5 मई को मिडवाइफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रत्येक मई माह के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस, जो अब की बार 6 मई को पड़ा। तो 6 मई को अब की बार क्या मनाया गया 2022 में? अंतरिक्ष दिवस। और 7 मई को अंतर्राष्ट्रीय एथलीट दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और साथ में विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? और 11 मई को क्या मनाया जाता है? तो याद रखना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है, हाल ही में नंद मूलचंदा, नाम याद रखेंगे, नंद मूलचंदा ने अमेरिका की रक्षा की फास्टर लाइन केंद्रीय खुफिया एजेंसी का कौन सा CEO नियुक्त किए गए हैं? तो पहला CEO नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखना अमेरिका की रक्षा की फास्टर लाइन केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला CEO कौन नियुक्त किया गया है? तो नंद मूलचंदा। क्या बोलेंगे? नंद मूलचंदा। CEO का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या बोलेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पेनलान चिकित्सा प्रौद्योगिकी फार्म के किसी ब्रिटिश को सम्मान MBE पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। याद रखना गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को पेनलान चिकित्सा प्रौद्योगिकी फार्म के ब्रिटिश सम्मान MBE पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। MBE पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया? तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। क्लियर है? हाल ही में मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड याद रखेंगे आप लोग। तो हाल ही में मैड्रिड ओपन टाइटल 2022 में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा पुरुष का एकल खिताब जीते हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। और इन्होंने किसको हरा के जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवेरेव। किसको हरा कर जीते हैं? अलेक्जेंडर जेवेरेव को। तो मैड्रिड ओपन टाइटल 2022 में पुरुष का एकल खिताब जीतने का किसको श्रेय मिल गया? तो कार्लोस अल्कराज को। किसको प्यारे बच्चों? कार्लोस अल्कराज, जो कहाँ के हैं? स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। इन्होंने किसको हराया है? तो अलेक्जेंडर जेवेरेव को। और अलेक्जेंडर जेवेरेव कहाँ के हैं? तो जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्प्री। क्लियर पॉइंट? आइए याद रखना अगर महिला में पूछ लिया जाए तो ओंस जाओ, क्या बोलेंगे? ओंस जाबेऊ। ओंस जाबेउर, जो कि ट्यूनेशिया की हैं, महिला एकल का खिताब जीती हैं। क्लियर है ना? आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इस सरकारी स्कूल में अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा? तो याद रखेंगे तमिलनाडु सरकार। क्लियर ना? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा सरकारी स्कूल में अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा।
तो बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी आप लोग कमेंट करेंगे। और तमिलनाडु के गवर्नर नोट कर लेंगे। तमिलनाडु के गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि। क्या बोलेंगे? रविंद्र नारायण रवि, रविंद्र नारायण रवि। क्लियर है? और यहाँ के सीएम कौन है? तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा MK स्टालिन। क्या बोलेंगे? MK स्टालिन। क्लियर है ना? तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया? सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी उपलब्ध करा दिया है बच्चों को। क्लियर है ना? याद रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कितने भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखेंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र से। क्लियर है ना? तो 4 भारतीयों को, कितने भारतीयों को? 4 भारतीयों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? आइए, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया? तो याद रखना, मनोज पांडे को। किसको? हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया? तो मनोज पांडे को। क्लियर है? जो वर्तमान समय में थल सेना के प्रमुख हैं। हाल ही में भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो याद रखेंगे, आपसे ये पूछेगा प्रश्न, पंडित शिव कुमार किससे संबंधित थे? तो आपका जवाब हो जाएगा संतूर वादक। भारतीय संगीतकार और संतूर वादक का निधन हो गया। कितनी वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो आपका जवाब हो जाएगा 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। याद रखना, पंडित शिव कुमार किससे संबंधित है? तो संतूर वादक। क्लियर है? और इन्हें 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नोट डाउन कर लेंगे, 1991 में पद्मश्री से और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है? हाल ही में किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने पुरस्कृत किया। किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चला जाए। चलिए, प्रीवियस डे के प्रश्न हैं, आप लोग कमेंट किया करें कि आपके कितने सही हैं और वीडियो को पॉज करके आंसर देने का प्रयास किया करें। पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की? तो याद रखना, भारत। तो किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना को शुरू किया? तो भारत। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सबका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों को वीडियो को रोक के जवाब देना है। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? तो आपका जवाब हो जाएगा हर्षदा शरदा गरुड़। क्या बोलेंगे? हर्षदा शरदा गरुड़। क्लियर है ना? कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा, देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान, जो 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार कर चुका है। क्लियर है ना? राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत पाक युद्ध 1975 योद्धाओं की याद नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो आपका जवाब हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्लियर है? इन 4 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही थे जो प्रीवियस डे के थे, आपको कमेंट करने हैं। बेस्ट ऑफ लक।